परमानन्दम् उपदेष्टारमीश्वरम् व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। प्रभुर्नन्दकुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं कृतार्थोऽहं न संशयः। बोलिए श्री हरि भगवान की जय। श्री रमण बिहारी लाल की जय। सद्गुरु भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर महादेव। ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा कामन दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा कामन दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो हम हो चुके रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के। 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 श्री रमण बिहारी लाल की जय। वात्सल्य मूर्ति पूज्य महाराज श्री के पावन चरणों में प्रणाम। मंच पर आसीन सब संत महानुभाव के चरणों में प्रणाम। आप सभी कार्ष्णी वृंद को सप्रेम वंदन।
पंजाब की पावन धरती सदगुरु के प्रति निष्ठा कोई यहाँ के लोगों से सीखे। ऐसी गुरु निष्ठा, ऐसी गुरु भक्ति जहाँ पर है, यहाँ पर आने का अवसर पहली बार मिल रहा है। विदेश में कथा सेवा पूर्ण करके परसों दिल्ली पहुंचा और कल रात्रि में यहाँ पर पहुंच गया। मैं तो पूज्य महाराज श्री को प्रणाम करने और रमन बिहारी जी को प्रणाम करने श्री रमन रेती आश्रम में पहुंचने के विचार से पूज्य महाराज श्री को प्रणाम किया, फोन किया और कहा कि मैं आपके पास आना चाहता हूं। तो उतनी सहजता से पूज्य महाराज श्री ने कहा कि आओ, हम पंजाब में हैं। आपके पठानकोट आश्रम के बगल में और कुछ और भी पूज्य महाराज श्री ने एक दृष्टांत सुनाया और कहा कि आओगे तो सेवा में भी लगा देगा। तब पता चला कि यहाँ दीनानगर में सुंदर ज्ञान भक्ति महोत्सव चल रहा है। तो उसमें इतने सारे दर्शनीय संत महानुभावों का दर्शन, प्रवचन, प्रसाद और आप सभी कार्ष्णी वृंद का भी दर्शन, संत समागम का लाभ मिलेगा। एक बार हमारा एक ऑपरेशन था महाराज जी, हो जाता है कभी कभी शरीर की जरूरत पड़ती है, तो जरूरत पड़ गई। तो बेहोशी वाला इंजेक्शन दिया जाता है ताकि चीर फाड़ की पीड़ा का अनुभव न हो। चीर फाड़ तो हो रही है, शरीर सजीव है, लेकिन पीड़ा का अनुभव करने वाली, उसका ज्ञान कराने वाली जो नसें हैं, उनको वो इंजेक्शन देकर के सुला दिया जाता है ताकि आपको पीड़ा का अनुभव न हो। बाकी पीड़ा का अनुभव होना ही चाहिए और वो घटना ऐसी घट रही है। यू आर बीइंग ऑपरेटेड, चीरफाड़ हो रही है शरीर में, तो पीड़ा का अनुभव तो होना ही चाहिए। कोई हल्के से यहाँ सुई घुसा देता है, या तो हम चल रहे हैं और पांव में कांटा भी गड़ता है, तो पीड़ा तो होती है। पूज्य महाराज श्री के साथ जो व्रत 84 को उस परिक्रमा का आनंद लिया था और नंगे पांव जो 1.5 महीना परिक्रमा हुई, अभी मैं लंदन में कथा सुना रहा था तब भी उसका स्मरण किया। और मजा ये है अभी विज्ञान टेक्नोलॉजी का कि उस समय के जो आर्काइव्स में पड़े हैं सारे पिक्चर्स और वीडियो क्लिप्स, तो वो भी बीच बीच में दिखाया जाता है, तो हमको पूरा स्मरण इतना ताजा हो जाता है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा हो पूज्य महाराज श्री के साथ, या व्रत 84 कोस परिक्रमा की बात हो, तो पूज्य महाराज श्री की आज्ञा थी तो हम व्रत 84 कोस परिक्रमा में आगे आगे ही चल रहे हैं। रमन बिहारी जी का डोला, हमारे पूज्य महामंडलेश्वर जी महाराज सबसे आगे, वो दाऊ जी पथ दर्शक, उनके पीछे ध्वजा, उसके पीछे डोला रमन बिहारी जी का, और उसके ठीक पीछे हम
महाराज श्री की आज्ञा थी आगे आगे चलो, नहीं तो क्या होगा कि जब शिविर में पहुंचेंगे धूल इतनी उड़ेगी कि पहचानने में नहीं आओगे जब शिविर पर पहुंचेंगे। और ऐसा ही हो रहा था। वहां शिविर पहुंचने के बाद तो सबको यूं झाड़ वाड़ करके देखना पड़ता था कि अच्छा महेश जी कैसे हो। व्रज रज में नहाने का भी एक आनंद था, लेकिन नंगे पांव वो परिक्रमा हो रही थी और आगे आगे हम चल रहे थे, तो बिल्कुल मार्ग पर नैन गड़ाए हुए और महामंत्र का संकीर्तन अखंड कीर्तन का आनंद लेते हुए और संकीर्तन करते हुए चल रहे थे। तो हमको प्रायः 1.5 महीने में कोई कांटा लगा हो ऐसा याद नहीं, हल्का सा कभी एक लगा हुआ हो तो, क्योंकि जहां भी कुछ कांटे दिखते थे तो वो सेवा भी हो जाती। इतिहास में जो लाठी पकड़ाया था तो जरा कांटे इधर उधर करके कार्षणियों के लिए थोड़ा सा रास्ता वास्ता साफ करने का, वो सेवा करने का अवसर भी मिल रहा था। लेकिन यदि हल्का सा कांटा गड़ भी जाए पांव में तो पीड़ा तो होती। अच्छा, बड़ी उम्र के लोगों के लिए तो बात अलग है, लेकिन बचपन में तो हम डॉक्टर साहब यदि इंजेक्शन देने की बात करें तो बहुत घबराते थे। अच्छा, गांव में माइयां भी बच्चा यदि नहीं माने, शरारत कर रहा हो तो कभी कभी डराती भी है। डॉक्टर साहब आएंगे, सुई लगाएंगे, पीड़ा का एक डर। सजीव है हम, चेतना है भीतर, तो पीड़ा का डर लगता है और पीड़ा से हम दूर रहना चाहते हैं। ये हम सबका अनुभव है। तो ऑपरेशन वाली जब बात आती है तो बेहोशी का वाला इंजेक्शन लगाया जाता है। पीड़ा का कारण वहां पर विद्यमान है, केवल सुई लगाने की बात नहीं, पूरी चिरफाड़ हो रही है। लेकिन सच बताएं, उस बेहोशी के कारण कोई पीड़ा का अनुभव नहीं हुआ, बल्कि धीरे 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 जब हम होश में आए, डॉक्टर साहब ने पूछा कि कैसा है? मैंने एकदम बढ़िया है डॉक्टर साहब, कोई पीड़ा नहीं है, कमाल है, नो पेन एट ऑल। तो डॉक्टर साहब मुस्कुराए, बोले इंजेक्शन वाला अभी असर है, इसलिए जब ये इंजेक्शन वाला असर धीरे 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 खत्म होता चला जाएगा तो फिर पीड़ा का अनुभव तो होगा। शाम को फिर आए, कैसा लग रहा है भाई श्री? मैंने कहा हल्का हल्का, अब पीड़ा का अनुभव है। रात में थोड़ा और हुआ, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा कोई बात नहीं, कल तक ये एकदम पूरा हो जाएगा। अब इस बात को लेकर के हमारे मन में ये विचार आया कि वास्तव में परमात्मा वो तो यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा एतावदेव जिज्ञास्यं तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। श्रीमद् भागवत चतुश्लोकी भागवत के चौथे श्लोक में श्रीमद् भागवत में ये बताया गया। तो जो सर्वत्र है, जो सर्वदा है, तो भाई जो है उसका तो अनुभव होना ही चाहिए।
भूख है तो भूख का अनुभव होता है, पीड़ा है तो पीड़ा का अनुभव होता है, खाना खा लिया तो तृप्ति का अनुभव होता है, ठंडी है तो ठंडी का अनुभव होता है, गर्मी है तो गर्मी का अनुभव होता है। क्योंकि ठंडी है तो ठंडी का अनुभव होता है, क्योंकि गर्मी है तो गर्मी का अनुभव होता है। तो परमात्मा है और नित्य है, त्रिकाल सत्य है, सर्वत्र है, सर्वदा है, तो अनुभव तो होना ही चाहिए। लेकिन फिर भी नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है। कारण ये लगता है कि इंजेक्शन लग गया है। माया रूपी डॉक्टर ने, डॉक्टर मैडम ने मोह रूपी ऐसा इंजेक्शन दे दिया पीड़ा का अनुभव नहीं हो रहा है। और स्वामी जी जब हम होश में आए तो सच में देखा जाए तो इतना मजा आया था उस बेहोशी का। एकदम जैसे आराम हुआ, जैसे आप एकदम थके हो और जब रात में सो जाएं और गहरी नींद जब सो जाएं तो वो निद्रा का जो एक आनंद है, एक सुख है। हमारे यहाँ सौराष्ट्र में लोग कहते हैं सूता जेवू सुख नहीं, शयन जैसा सुख। सब कुछ भूल जाते हैं, डूब जाती है दुनिया, घोड़े बेच के सो जाते हैं, गहरी नींद, न कोई हर्ष है न कोई शोक है, बस एक आनंद वाली अवस्था है। हालांकि वो निद्रा वाला आनंद है, वो तमोजन्य आनंद है। लेकिन बढ़िया जब नींद आती है, और मजे की बात यह है कि वो हमारे शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ होने के लिए अत्यंत आवश्यक चीज है गहरी नींद। कहते हैं ना, अर्ध रोग हरि निद्रा। यदि कोई रोग है, कोई बीमारी है और अच्छे से आप सो सको, नींद अच्छी आ जाए, तो अर्ध रोग हरि निद्रा, आधा रोग तो उसी में समाप्त हो जाता। यहां पर भी जब हम सुबह उठे, बाबा जी आए तो यही पूछा, अच्छे से सोए, नींद अच्छी हुई भाई जी? तो जब उस बेहोशी से बाहर आए तो उस समय का आनंद, कोई साक्षी तो रहा होगा बेहोशी में भी, जिसने वो अनुभव किया, और वो अनुभव बहुत अच्छा लगा। एक तो पीड़ा नहीं हुई और ऊपर से उस गहरी बेहोशी का जो आनंद था। तो ये माया ने जो मोह रूपी इंजेक्शन लगा दिया है, और उसके चलते न परमात्मा का अनुभव हो रहा है, न संयोग जन्य आनंद, न वियोग जन्य आनंद, कुछ भी नहीं। बेहोश में पड़े। वो कहते हैं ना, मोह रूपी मदिरा पी करके आदमी ऐसे मत्त हो रहे हैं, ऐसे बेहोश हो रहे हैं। तो जो है उसका अनुभव तो स्वाभाविक रूप से होना चाहिए, लेकिन उस परमात्मा का हमको अनुभव नहीं हो रहा है। न संयोग जन्य आनंद, न वियोग जन्य पीड़ा, कोई अनुभव नहीं है। इसका कारण यह है कि माया रूपी डॉक्टरनी ने वो जो मोह रूपी बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया। बाकी जो है, जो नित्य है और वही है, सिवाय उसके कुछ भी नहीं है। ये हमारे वेद कहते हैं, सर्वम खलु इदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। लेकिन अनुभव नहीं हो रहा। इसलिए ये ज्ञान भक्ति महोत्सव है। गोपियां श्रीमद् भागवत में गोपी गीत में प्रथम श्लोक में ही
भगवान रमण बिहारी जी से यह प्रार्थना करती है कि श्याम सुंदर दिख जाओ। तुम हो लेकिन दिख जाओ। तुम हो, तुम ही हो, ठीक है, लेकिन दिख जाओ। तो तुम हो, तुम ही हो, तुम्हारे अतिरिक्त और कुछ नहीं है। लेकिन वो जो अनुभव नहीं हो रहा, वो पहले तो वो अनुभव हो जाए, ज्ञान हो जाए, मोह का थोड़ा 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 प्रभाव कम होता चले, और सत्संग से ही ये संभव है। बिनु सतसंग न हरि कथा, ता बिनु मोहन भाग। मोह गए बिनु राम पद, होय न दृढ़ अनुराग। तो तुम हो, तुम ही हो, लेकिन हम देखना चाहती हैं, दिख जाओ। गोपियों ने उस पीड़ा का अनुभव किया, तो उस विरह व्यथा में रोती हुई गोपियां भगवान रमण बिहारी जी से कहती है, दयित दृश्यताम दिक्षु तावकाः, त्वयि धृता सवः त्वाम विचिन्वते। हमारे प्राण तुम्हीं में लगे हैं, हम आप ही का चिंतन करती हैं, हम तुम्हारी हैं। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के तावकाः, हम तुम्हारे। तो प्रार्थना क्या है? दिख जाओ। दयित दृश्यताम दिक्षु तावकाः, हम तुम्हारी हैं, आप दिख जाओ, आप प्रकट हो जाओ। भगवान के विरह की व्यथा जब होती है तो वो जो मांग उठती है कि दिख जाओ, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, रो रही है। एक तो आदमी भय के कारण रोता है, बच्चा कभी कभी रोता है, डर जाता है, भय के कारण रोता है। दूसरा भूख के कारण रोता, भूख लगी। और तीसरा भाव के चलते भी आंख में आंसू आते। भक्त बालक ही है। मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, ओ बालक सुत इव दास अमानी। भगवान कहते हैं ज्ञानी मेरे बड़े लड़के के समान है। रामचरितमानस में भगवान राम कहते हैं, और भक्त जो है वो मोरे छोटे बालक के समान। अच्छा, आपने देखा होगा कभी कभी ये मम्मियां जो बैठी हैं यहाँ, इतनी माइयां, दोपहर में थोड़ा फ्री वक्त रहता है उसके पास, सास जी सो गई हैं या सत्संग में गई, ससुर जी भी सत्संग में गए हैं या तो भगवान के धाम में पधारे हैं, पति गया है काम पे। अब दोपहर वाले वक्त में थोड़ा उस यशोदा को अपने लाला के साथ खेलने का समय मिलता है, तो कभी कभी अपने बच्चे के साथ खेलती हुई वो माँ एक मोहरा बना लेती है और यूं अपने चेहरे के आगे वो मोहरा लगा करके हु हु कहकर डराती है। बच्चा डर जाता है और जब रोने लगता है तो वही माता मोहरा हटा करके, अरे बच्चा लाला मैं हूं मम्मी है, और तुरंत उस रोते हुए बच्चे को गोद में ले लेती है, हृदय से लगाती है, चूमियां लेने लगती है, उसके भय को दूर करने का प्रयास करती है। तो उस परब्रह्म परमात्मा ने भी ये जो माया रूपी मोहरा पहन लिया है, इसलिए जो दर्शन होता है वो संसार है, और संसार के चलते भय। और भागवत क्या है, बोले संसार भय नाशनम, उस भय के चलते रोता है। कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज मां के गर्भ में थे तो कई वर्ष पर्यंत मां के गर्भ से बाहर ही नहीं आए, बाहर आने में भय लगता था। भगवान ने जब ये उनको भरोसा दिलाया कि मेरी माया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी,
तब श्री सुखदेव जी महाराज मां के गर्भ से प्रकट हुए और प्रकट होते ही नाल छेदन होते ही नाल को अपने कंधे पर डाल करके तुरंत वहां से भाग लिए। यम प्रव्रजंतमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। अभी कोई संस्कार भी नहीं हुए हैं और सुखदेव जी भागे जा रहे हैं। इसलिए व्यास जी पीछे पीछे कि थोड़ा संस्कार तो हो जाए, जात कर्म संस्कार हो जाए, कम से कम यज्ञोपवीत संस्कार तक तो ब्राह्मण पिता अपने बालक की चिंता करते ही, फिर वो लग्न वग्न की उतनी चिंता नहीं करे। उसको गृहस्थ में जाना हो तो ठीक, नहीं जाना हो तो भी ठीक, लेकिन यज्ञोपवीत संस्कार पर्यंत एक ऋषि अपने बालक के संस्कार की चिंता करता, इसलिए पीछे पीछे भाग रहे हैं। पुत्रेति तन्मयतया, हे पुत्र हे शुक पुकारते हुए। तो देखो, एक तो भय के कारण बच्चा रड़ता है, रोता है। भगवान ही है, मां ही है, लेकिन उस मोहरे के चलते कुछ और दिखाई देता है तो भय लगता है। वास्तव में भय ही है, लेकिन उस माया के चलते संसार दिखाई देता है और ऐसा भय लगता है। अच्छा, उस भय के चलते भी यदि हम कह दें रमण बिहारी जी को कि हम हैं रमण बिहारी के, तो तुरंत रमण बिहारी जी वो मोहरा हटा करके उस माँ की तरह तुरंत अपने गले से लगा लेते हैं और कहते हैं कि रो मत मेरे लाला, मैं हूं। और जब ज्ञान होता है कि रमण बिहारी ही है और कुछ नहीं है, तू ही सर्वम खलु इदम ब्रह्म। तो एक रोना होता है भय से, बालक का दूसरा रोना होता है भूख से, भूख के कारण। तो जो भी भूख हो, ये जो मैं चर्चा कर रहा हूं श्रीमद् भागवत में वृत्रासुर चतुश्लोकी में इसका बहुत सुंदर निरूपण है। भूख के चलते वो कामना, धर्म अर्थ काम मोक्ष चार पुरुषार्थ की भक्ति मार्गीय परिभाषा वृत्रासुर चतुश्लोकी में मिलती है। और तीसरा रोना होता है भाव के कारण। तो जैसे 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 भक्त की भूमिका ऊपर उठती चली जाती है कि जो पहले भय से रोता था फिर भूख से रोता है। भूख भी चाहे धन की हो चाहे संतान की हो, भाई जो कुछ मांगो तो अपने रमण बिहारी जी से ही मांगो। जिसको नाथ कहा है उसी के सामने हाथ फैलाएंगे, कुछ कहेंगे तो तुमसे कहेंगे। लेकिन फिर एक समय ऐसा आता है कि वो रोना केवल भाव का रोना होता है। भगवान से केवल भगवान चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। तो गोपियों की तरह दयित दृश्यताम दिक्षु तावकाः त्वयि धृता सवः त्वाम विचिन्वते, वो भाव का रोना हो जाता है। और धीरे से भगवान रमण बिहारी जब प्रकट हो जाते हैं तो तासाम तत्सौभगमदम वीक्षमानम च केशवः तासामाविर बुच्छौरिः स्मयमान मुखाम्बुजः पीतांबरधरस्रग्वी साक्षान् मन्मथ। जिस प्रकार रास बिहारी भगवान प्रकट हो गए, रमण बिहारी जी अपने जीवन में आनंद घन भगवान प्रकट हो जाते हैं। लेकिन कभी एक झलक दिखला देते हैं, दयित दृश्यताम दिक्षु। तो भगवान वो जो झलक दिखला देते हैं वो क्या है पता है? उस झलक का नाम है ये साधु संत। इसलिए दृष्टि ही सताम दर्शनेस्तु भवत्तनु नाम ये कहा गया। अतः ये वाला जो समारोह है, पूज्य महाराज श्री के दर्शन, इतने सब संतों के दर्शन, और उसके द्वारा ये ठाकुर जी अपनी झलक दिखला करके श्री कृष्ण ने अपना वो थोड़ा रूप
कुरुक्षेत्र में थोड़े समय के लिए अर्जुन को बताया, है ना। तो वहां पर भी अर्जुन भयभीत भी हुआ, अर्जुन को विस्मय भाव भी प्रकट हुआ, लेकिन ये कहा कि तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन, आप कृपा करो और पहले की भांति वो चतुर्भुज रूप में आप वो वाले रूप में प्रकट हो जाओ। ये जो हजारों हाथ वाला, ये जो हजारों मस्तक वाला आपका ये विराट रूप है, बस मुझे मिल गया वो ज्ञान, अब आप वो वाले रूप में फिर से प्रकट हो जाओ। तो संत महानुभाव के रूप में भगवान ही प्रकट हो करके कुछ हमसे बतियाते हैं, प्यार करते हैं, कुछ ज्ञान की बातें करते हैं, कुछ हमारे हित के वचन कहते हैं। और इसलिए समय समय पर ज्ञान भक्ति महोत्सव इत्यादि के द्वारा, चाहे रमन रेती में, चाहे यहाँ दीनानगर में, चाहे पठानकोट में, चाहे मथुरा में, चाहे दिल्ली में, और हाँ बनारस में भी और हरिद्वार में भी, और कुंभ आ ही रहा है, फिर समीप है। तो समय समय पर बस इसी तरह वाला ये खेल है। और प्रभु इन रूपों में हमसे वार्तालाप करते हैं। तो भय का रोना, भूख का रोना और भाव का रोना। पूज्य महाराज श्री के सन्निधि में भय का रोना तो अब नहीं है, भूख का रोना हो सकता है क्योंकि समय हो गया है। और भाव से तो भरे आप लोग है ही है। आज मुझे भी यहाँ आप कार्षणियों के दर्शन और इतने संत महानुभावों का दर्शन करने का अवसर मिला। शाम को भी हूँ और कल भी हूँ सुबह वाले उसमें। तो इस वाले महोत्सव में यहाँ आप लोगों के साथ आनंद लेने का मुझे भी अवसर मिला है। आज यहीं पर अपने इन वचनों को ठाकुर जी के, श्री रमण बिहारी जी के चरणों में समर्पित करता हूँ, विराम लेता हूँ। बोलिए श्री रमण बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्ण।